आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है। किस चीज का? एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस है। यानी एनर्जी क्या होता है? फूड जैसे हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें क्या मिलता है? हम लोग को एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो उसका फॉर्मेशन क्या कहां से होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस क्या फॉर्म करता है? फूड फॉर्म करता है, जिससे हम लोग एनर्जी लेते हैं। ठीक है, फूड किस रूप में फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में फूड फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसमें होता है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? होता कहां है? ये होता है प्लांट में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां होता है? प्लांट में होता है। कुछ और ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन मेनली हम लोग प्लांट में बोलते हैं, क्योंकि वो स्टार्च का फॉर्मेशन करता है और उसी पे डिपेंड होते हैं जितने अर्थ के ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड के लिए। जैसे हम लोग कहां से फूड पाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जैसे प्लांट है अपना फूड बना लेता है, तो हम लोग अपने हाथ के थ्रू तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते हैं, उसके थ्रू तो फूड बनाते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, पी हुआ, ग्राम हुआ, सब कहां से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। तो इसका मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और वो अपनी एनर्जी स्टार्च के रूप में प्रोड्यूस करता है। उस पर हम लोग डिपेंड होते हैं। यानी प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, हम लोग हेटरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां होता है आगे समझेंगे। ग्रीन लीफ पे होता है। कहां होता है फोटोसिंथेसिस? ग्रीन लीफ पे। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी स्टार्ट हो जाए, रूट में स्टार्ट हो जाए, उसके ट्रंक में स्टार्ट हो जाए, ब्रांच में स्टार्ट हो जाए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ये केवल कहां होता है? ग्रीन लीफ पे होता है। ठीक, ग्रीन लीफ पे भी एक स्पेसिफिक प्लेस होगा। ऐसा तो नहीं कि किधर भी होने लगे, कोने पे होने लगे या केवल सरफेस पे होने लगे। वो एक स्पेसिफिक जगह पे होता है। कहां होता है? मीजोफिल सेल में होता है। ग्रीन लीफ में कहां होता है? मीजोफिल सेल पे। मीजोफिल सेल में होता है। मीजोफिल सेल में भी एक स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, मीजोफिल सेल में देखो, किसी सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? एक सेल के अंदर ही तो प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक जगह होती है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनल है। लीफ में सेल जो होता है मेसोफिल, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें। ठीक है, थैलेकोइड जो होता है क्या होता है? मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये अभी तक समझा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ये प्लांट में होता है। प्लांट के लीफ पे यानी ग्रीन लीफ पे होता है। ऐसा थोड़ी ना कि जो लीफ सूख गई, गिर गई, उसमें होने लगे। हाँ, उसमें नहीं होता है। जो प्लांट में लगी हुई है लाइव लीफ है और ग्रीन होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसमें जो है मीजोफिल सेल में होता है, हर सेल में नहीं होता है। मीजोफिल सेल में क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट होता है, उसका ऑर्गेनल उसमें होता है। ठीक है, उसमें मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेना, और उसके अंदर थैलेकोइड होता है। थैलेकोइड, बहुत सारा थैलेकोइड मिलकर ग्रेना बनाता है। और थैलेकोइड क्या है? मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमें समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है स्टार्च यानी फूड फॉर्मेशन का। ये प्लांट में होता है, प्लांट की ग्रीन लीफ पे होता है। लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? कोई भी चीज है, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं या कोई विशेष डिश बनाते हैं, तो क्या करते हैं? उसमें कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे हम लोग राइस बनाते हैं, तो उसमें भी 2 इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रॉ राइस हो गया, वाटर हो गया, कम से कम 2 चीजों की तो रिक्वायरमेंट ही होती है। तो ये क्या होता है? वो उस डिश का इंग्रेडिएंट्स है। ऐसे क्या है? फोटोसिंथेसिस में भी कई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग वाटर ड्रिंक करते हैं ना, पानी पीते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट भी वाटर लेता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम लोग कहते हैं ठंडी हो गई, अब ठंडियों का मौसम स्टार्ट हो गया, तो हम धूप में बैठेंगे, कहेंगे हम विटामिन डी ले रहे हैं। लेकिन प्लांट क्या है? वो हमेशा सनलाइट का यूज करता रहता है। किस चीज के लिए यूज करता है? देखो, अर्थ पे किसी भी एनर्जी का सोर्स, मेन सोर्स जो होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी बोल सकते हैं, वो सनलाइट ही है। उसी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे हम लोग
इनडायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड है और प्लांट लोग डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लांट क्या यूज करता है, सनलाइट। देखो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट किस किस चीजों की है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और सनलाइट की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है इन्वायरमेंट से ले लेता है, किससे लेता है, इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट से किस ऑर्गन के थ्रू लेता है, वो होता है स्टोमेटा, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा लीफ पे प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो है लीफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, यानी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वाटर कहां से लेता है, जाइलम के थ्रू। जाइलम कहां, रूट से स्टार्ट होता है, शूट तक और लीफ तक आया होता है, उसके थ्रू सॉइल से, ये सॉइल से जाइलम के थ्रू वाटर आता है लीफ के पास। ठीक है, और जो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आता है इन्वायरमेंट के थ्रू, इन्वायरमेंट से। ठीक है, डन, ओके। देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू फूड का डेवलपमेंट होता है, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज की यूनिट, ग्लूकोज उसकी यूनिट है। स्टार्च की यूनिट क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट है जो कि स्टार्च बनाता है, उसका फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, उसकी ग्रीन लीफ पे होता है, मेसोफिल सेल में होता है, और उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड का कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा थैलेकोइड मिलकर ग्रेना बनाता है। ठीक है, और वो एक्चुअली में क्या है, मेम्ब्रेन लाइक होता है। ठीक, जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, जो कि स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट से लीफ ले लेता है। जो वाटर की रिक्वायरमेंट है प्लांट को, वो जाइलम के थ्रू सॉइल से अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो सनलाइट है वो तो सबको पता है कि सनलाइट कहाँ मिलती है, सन से मिलती है, डायरेक्टली सन से मिलती है। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, हमें ये पता चलेगा कि प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, किस लिए होता है, कहाँ होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्या है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, इसमें क्या बनता है और क्या क्या यूज होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी तक तो एक स्टोरी के रूप में पढ़ लिया, एक मेन पॉइंट के रूप में पढ़ लिया। अब हम लोग जो है इक्वेशन के थ्रू समझेंगे कि लीफ में क्या क्या चीजें यूज होती हैं और क्या क्या बन जाती है। ठीक है, अभी तक हमने बताया था आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, 6 लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा 12 वाटर यूज होता है। ठीक, इसके अलावा सन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में, सनलाइट। सनलाइट में क्या बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी ग्लूकोज के रूप में बनता है। ठीक है, उसके अलावा 6 मॉलिक्यूल वाटर बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनता है। यानी कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज सनलाइट की प्रेजेंस में करता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज यूनिट बनाता है, जो कि स्टार्च की एक यूनिट है, वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन रिलीज होता है ना फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, हम लोगों को ये पता है ना कि यूज क्या क्या होता है, प्रोड्यूस क्या क्या होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है और उसका प्रोडक्शन क्या है। रॉ मटेरियल 3 चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ठीक है, और उसका प्रोडक्शन क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है स्टार्च के रूप में, और क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। ठीक, डन।